जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पाचन तंत्र। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ये टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। इससे बहुत सारा प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हम गौर से देखेंगे। इसका दो भाग है, पाचन तंत्र का दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। दो भाग में बांटा गया है। एक आता है आपका आहार नाल। क्या आता है? आहार नाल आता है, ठीक है। आहार नाल। और एक इसका पार्ट है, इसका नाम है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि, ठीक है। पाचक ग्रंथि है, ठीक है। अब क्या है, जो आहार नाल को कुछ भागों में बांटा गया, वो लगभग 3-4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका नाम है नीचे वाला आहार नाल को लगभग 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका नाम है मुख। 4 भाग है। मुख है, मुख गुहा है, ठीक है। मुख गुहा है, ठीक है। उसके बाद में ग्रास नली होता है। ग्रास नली एक होता है। अमाशय होता है, अमाशय होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत होता है। उसके बाद छोटी आंत होता है। पाचन तंत्र में आहार नाल में भोजन शब्द कहाँ शुरू हुआ? मुख से शुरू हुआ। मुख से शुरू हुआ, मुख गुहा में आया, ग्रास नली में, अमाशय में आया, उसके बाद छोटी आंत में आएगा, उसके बाद बड़ी आंत में आएगा। सबसे पहले पाचन तंत्र का 2 भाग, एक होता है आहार नाल, एक होता है पाचन ग्रंथि। आहार नाल जो का स्रावित होगा सबसे पहले मुख से होगा, उसके बाद मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा में आएगा, उसके बाद मुख ग्रास नली में आएगा, उसके अमाशय में आएगा, उसके बाद छोटी आंत में आएगा, उसके बाद बड़ी आंत में आएगा, ठीक है। और इसका जो कुछ इसका मतलब कि इस पाचक ग्रंथि का कुछ भाग होता है, जो ग्लैंड है, क्या है, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। उसके बाद एक है उसका अग्नाशय है। इसका एक और ग्लैंड है, अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। और एक इसका भाग है लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं इसको, लार ग्रंथि। ये क्या करते हैं? इसमें भोजन नहीं आता है, बल्कि यह भोजन को पचाता है। सबसे पहले जो ग्लैंड है वो भोजन को पचाता है, यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपका मुख का बात करेंगे, ठीक है। मुख का बात करेंगे तो मुख में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं। मुख में पार्ट आता है, सबसे पहले आता है आपका दांत। दांत आता है, उसके बाद आता है जीभ आता है, उसके बाद आपका आता है लार ग्रंथि आता है। मुख का जो पार्ट है वो लगभग 3-4 भागों में भी बांटा गया है। लार दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है। उसके बाद एक और होता है लार ग्रंथि, एक और होता है टॉन्सिल होता है। क्या होता है? टॉन्सिल होता है, जो मुख का पार्ट्स है, ठीक है। मुख का पार्ट सबसे पहले आपका जीभ हो जाएगा, दांत हो जाएगा, जीभ हो जाएगा, लार ग्रंथि हो जाएगा, उसके बाद टॉन्सिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख का बात है। तो मुख 4 भागों में लगभग बांटा गया है। लगभग मुख का भी इतना पार्ट होता है। तो सबसे पहले दांत का बात करेंगे। दांत का बात करेंगे, ठीक है। तो दांत 2 प्रकार होता है। एक होता है अस्थायी दांत, अस्थायी दांत होता है, अस्थायी दांत। एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत होता है, एक अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, ठीक है। अस्थायी दांत, एक अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांत की संख्या होती है 32।
अस्थायी दांत की संख्या होती है 32 और अस्थायी दांत की संख्या होता है 20 और अस्थायी दांत की संख्या होता है 20। तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितना हुआ? 32 और 20 कितना हुआ? 52 हुआ। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितना हुआ? 52 हुआ। ठीक है। और अस्थायी हो गया 32 और अस्थायी हो गया 20। अस्थायी 32 और अस्थायी 20। ठीक है। तो पुनः फिर विभाजन करा देते हैं। पाचन तंत्र टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में दो भागों में बटा गया, एक है आहार नाल, एक है पाचक ग्रंथि। जो आहार नाल है वो क्या, उसका कुछ पार्टे हैं। मुख होता है, उसके बाद मुख गुहा होता है, उसके बाद ग्रास नली होता है, उसके बाद अमाशय होता है, उसके बाद छोटी आंत होता है, उसके बाद बड़ी, पहले छोटी आंत उसके बाद बड़ी आंत होता है। ठीक है। और जो पाचक ग्लैंड है, मतलब पाचक ग्रंथि है, इसके कुछ भाग होते हैं जो भोजन को पचाता है। ठीक है। सबसे पहले यकृत, उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद लार ग्रंथि। ठीक है। ये यकृत को लीवर भी कह सकते हैं, अग्नाशय को पेनक्रियाज भी कह सकते हैं, और लार ग्रंथि है। ठीक है। ठीक है, लार ग्रंथि है। अब ये कह सकते हैं कि संरचना के अनुसार दांत 4 प्रकार होता है। ठीक है। संरचना के अनुसार, संरचना के आधार पे दांत 4 प्रकार होता है। ठीक है। एक होता है आपका केनाइन दांत, केनाइन। एक होता है इंसीजर, एक होता है केनाइन, एक होता है इंसीजर, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है आपका मोलर। मतलब संरचना के अनुसार दांत 4 प्रकार होता है। मतलब इन केनाइन होता है, उसके बाद इंसीजर होता है, प्रीमोलर होता है, उसके बाद मोलर होता है। केनाइन की दांतों की संख्या होता है 4, इंसीजर दांतों की संख्या होता है आपका 8, उसके बाद प्रीमोलर दांतों की संख्या होता है 8, और मोलर दांतों की संख्या होता है कितना? 12। कुल मिलाकर 32 दांत हो जाएगा संरचना के अनुसार। जैसे इसको ऐड कर देते हैं, 12 8 20 28 4 32। ठीक है। और कुछ भाग हैं जो इस बोर्ड पर